टीवी पर कॉमेडी शोज के दौरान बहुत सारे कॉमेडियंस को मिमिक्री करते हुए सुना होगा। वो लोगों की नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं। आप लोग उसे देखते हैं, आपको भी बड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें मनोरंजन होता है, कॉमेडी होती है। लेकिन आज संसद भवन का परिसर भी एक कॉमेडी शो का स्टूडियो बन गया था, क्योंकि वहां टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे। और आसपास विपक्ष के जो सांसद बैठे हुए थे वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे और इस पूरे एक्ट का वीडियो बना रहे थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्हें विपक्ष का भावी प्रधानमंत्री बताया जाता है। वो इस एक्ट का खुद वीडियो बना रहे थे। पहले आप ये वीडियो देखिए। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. यहां पर आपको दो बातें याद आ रही होंगी। पहला तो ये, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई रियलिटी शो हो रहा है, जैसे कोई कॉमेडी शो हो रहा है और आप किसी कॉमेडी शो का हिस्सा हैं। आपको पहली जो भावना आई होगी वो ये आई होगी। दूसरा, आपको अपने कॉलेज के जमाने याद आ गए होंगे, कॉलेज के दिन आपको याद आ गए होंगे और आपको ऐसा लगा होगा जैसे कॉलेज की कैंटीन में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ छात्र बैठे हुए हैं और वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। आज इन सारे सांसदों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये संसद परिसर नहीं, किसी टीवी के कॉमेडी शो का या तो कोई स्टूडियो है और या फिर किसी कॉलेज की कैंटीन है जहां पर छात्र बैठे हैं और अपने किसी विरोधी का मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं और वहां पर अपमान कर रहे हैं अपने किसी विरोधी का, जैसा कि कॉलेजों में, कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संसद भवन के परिसर में भारत के माननीय सांसदों को देख रहे हैं। क्या आप इन्हें माननीय सांसद कहना चाहेंगे? सोचिए, जिन विपक्षी सांसदों ने यह कहते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था कि इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करना उनका अपमान है, जिन्हें राष्ट्रपति मुर्मू की अपमान की इतनी चिंता थी, जो ये कहते थे कि उनको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो एक दलित हैं और क्योंकि उन्हें नहीं बुलाया गया इसलिए पूरा विपक्ष बहिष्कार करेगा। आज विपक्ष के वही सांसद उसी संसद भवन के बाहर खड़े होकर 72 वर्ष के भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी, जो कि अपने आप को भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं, वो इस एक्ट का वीडियो बना रहे थे। इस पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नाराजगी भी जताई और कहा कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। तो जब उपराष्ट्रपति को यह पता चला कि उनकी मिमिक्री इस तरह से की गई तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी अपनी मिमिक्री के बारे में, आप सुनिए वो कितने दुखी थे। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे।
आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. उपराष्ट्रपति यही कह रहे हैं। अब देखिए कि कुछ जगहों को तो बख्श दो। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, और लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर ऐसे संवैधानिक पदों का अपमान करना अलोकतांत्रिक बात मानी जाएगी। यह पूरा विवाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस वीडियो से शुरू हुआ था जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, और इसके बाद से ही कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और उनके लिए कहा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के सामने देखिए कैसे झुके हुए हैं। ये एक वीडियो था, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। देखिए ये वो वीडियो है। अब उपराष्ट्रपति जब गाड़ी से बाहर आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं, तो क्या हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना इस तरह से, क्या यह बुरी बात है? क्या इसे झुकना कहा जाएगा या इसे अभिवादन कहा जाएगा? और इस अभिवादन में किसी को भी क्या समस्या हो सकती है? कांग्रेस ने जब इन तस्वीरों के लिए उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना शुरू किया तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को वो तस्वीरें याद दिलाई जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का अभिवादन करते थे और वो उन्हें नजरअंदाज करके उनकी तरफ देखती भी नहीं थी और सीधे आगे निकल जाती थी। देखिए तो बीजेपी ने उस वीडियो के जवाब में यह वीडियो डाला जिसमें सोनिया गांधी ने उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, उनकी तरफ देखा भी नहीं था। और आज बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की इतनी चिंता करता है, जो ये कहता है क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी महिला है, आदिवासी होने की वजह से उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया और उन्हें इस बात की इतनी चिंता थी, आज वही विपक्ष उपराष्ट्रपति का इस तरह से मजाक उड़ा रहा है और इसी तरह से उनका अपमान कर रहा है। अब आपको एक उदाहरण और देता हूं। इसी महीने जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने 77 वर्ष की सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। देखिए तस्वीरें हैं आपके सामने। लेकिन 77 वर्ष की सोनिया गांधी के बगल में 81 वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उनके पांव नहीं छुए बल्कि हाथ मिलाकर ही उन्हें धन्यवाद दे दिया। तो यहां आपने देखा तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी के तो पैर छुए हैं, मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के पैर छू रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पैर उन्होंने नहीं छुए। कहने का मतलब हमारा यह है कि अभिवादन और आदर से जुड़े इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। और जब यह सब कुछ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देखा तो वो इससे काफी आहत हुए थे। उस समय भी उन्होंने क्या कहा था, आप देखिए। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है।
हमारे देश में हमें जो संस्कार मिले हैं, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, वो हमें वैसे भी ये कहती हैं कि पद छोड़ दीजिए, रुपया पैसा छोड़ दीजिए, कौन किस कुर्सी पर बैठा है ये भी छोड़ दीजिए। अगर हमसे कोई उम्र में भी बड़ा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे उपराष्ट्रपति 72 वर्ष के हैं। 72 वर्ष के होने के नाते ज्यादातर सांसदों से उम्र में बड़े हैं, और हमारे यहां जो उम्र में बड़े होते हैं उनका सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, उनका अभिवादन किया जाता है, उनके सामने हाथ जोड़े जाते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो अगर और किसी नाते ना सही, पार्टियां छोड़ दीजिए, हमारे संस्कार कम से कम ये कहते हैं कि एक 72 वर्ष के उम्र के एक नेता जो आपसे बड़े हैं उम्र में, जो आपसे सीनियर हैं, आपसे पद में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, तो उनका सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी पार्टी में हैं, चाहे आप पक्ष में हैं, चाहे आप विपक्ष में हैं। और पक्ष और विपक्ष का तो क्या कहना, ये सब तो बदलता रहता है लोकतंत्र में। आज जो विपक्ष में है वो पक्ष में होगा, वो सत्ता में होगा, आज जो सत्ता में बैठा है कुछ समय के बाद वो विपक्ष में होगा। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं उससे हमारे नेताओं को बचना चाहिए।